हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज करेंगे 8.5। क्वेश्चन इसके हमने कर लिए हैं पहले 27 तक। ये 28 की बात करते हैं आज। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम। प्रूव करो एक राइट सर्कुलर कोन जिसका लीस्ट कर्व सरफेस है और वॉल्यूम दिया गया है, हैज एन एल्टीट्यूड, उसका जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल है टू रूट टू टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, उसकी रेडियस के रूट टू टाइम्स के। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो भी क्या है, ये है हमारा 28 क्वेश्चन। ये कोई राइट सर्कुलर कोण है, मान लिया इधर। इसकी हाइट h है और रेडियस क्या है l, r, और स्लैंट हाइट क्या लेट कर ली l। ये हम लेट करके दिखा देंगे। तो उसका वॉल्यूम गिवन है, तो गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होता है किसी भी कोण का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। तो यानी कि v इक्वल आ गया इसके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालें तो 3 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, पाई आर स्क्वायर आएगा भाई यहाँ, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 तो मल्टीप्लाई कर देगा और पाई आर स्क्वायर इधर आके डिवाइड करेगा, तो यहाँ क्या बचेगा h, तो ये h हो गया। अभी क्या है, ये जो आर स्क्वायर है इसको छोड़ के ये जो 3v/पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ 3v/पाई की जगह हम कोई कांस्टेंट लेट कर लेंगे जिससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। तो यहाँ मैंने लेट कर लिया इधर के, और बाई में क्या बच गया आर स्क्वायर इक्वल टू एच। यहाँ लिख के दिखा देंगे जहाँ 3v/पाई इक्वल है किसके, के, और के इज एनी कांस्टेंट। के कोई क्या है, कांस्टेंट है इधर। क्लियर। ये हमने मान ली क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्या है, हमें प्रूव करना है कि जो उसका सरफेस एरिया है वो क्या है, कम से कम, कम से कम यानी कि लीस्ट जो उसने बोला है, तो सरफेस एरिया कम से कम आए। और सरफेस एरिया कौन सा, कर्व सरफेस। तो यहाँ मान लिया एस, लेट एस बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। मान लिया एस उस कोण का क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। तो क्या होगा, एस इक्वल होगा पाई आर एल। तो पाई आर एल इक्वल ले लिया भाई, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी कोण का, पाई आर एल। तो एस इज इक्वल टू पाई आर एज इट इज, एल की जगह एल का फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर एस इक्वल टू पाई आर इंटू में रूट एच स्क्वायर, एच क्या आया हुआ था इक्वेशन 1 में, के बाय आर स्क्वायर, यानी कि के बाय आर स्क्वायर का क्या कर देंगे स्क्वायर, और प्लस में आर स्क्वायर। ये आएगा एस इक्वल टू पाई आर, और इनटू में रूट के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, बाय में आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा आर की पावर 4, और प्लस में क्या आया आर स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो एस इक्वल होगा पाई आर इंटू, एलसीएम लेंगे जब अंदर तो इसके नीचे 1 लगा लिया, तो आर की पावर 4 और 1 का एलसीएम क्या आ गया आर की पावर 4, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 किससे मल्टीप्लाई तो क्या हो गया के स्क्वायर, प्लस डिवाइड करेंगे सेम आएगा आर की पावर 4, और उसकी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर की पावर क्या हो गया 6। अब क्या है, इसको लिख लेंगे एस इक्वल टू पाई आर इंटू में क्या है रूट के स्क्वायर, और प्लस में क्या है आर की पावर 6, जो अंदर है नीचे आर की पावर 4, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा। उस आर स्क्वायर को बाहर ले लिया तो एक आर से एक आर कट हो गया, तो क्या बच गया एस इज इक्वल टू पाई बाय आर, और इंटू में रूट के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6। ये इसका सरफेस एरिया है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो सरफेस एरिया है ये मिनिमम है या मैक्सिमम। वैसे तो प्रूव करना है ये मिनिमम है, तो उसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन क्या है, ये अभी रूट में टर्म आई है, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये तो क्या होगा एस स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या होगा पाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6। तो ये हो गया भाई अब एस स्क्वायर के इक्वल। और जो एस स्क्वायर है इसको लेट कर लेते हैं, वी टेक
जेड इक्वल टू एस स्क्वायर। एस स्क्वायर की जगह मैंने रख लिया जेड, तो क्या होगा, अब ये एस स्क्वायर की जगह जेड आ गया, तो जेड इक्वल हो गया किसके, देखो ये था पाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इनटू में के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6। तो यहाँ लिखो के स्क्वायर प्लस आर की पावर 6, ये अब जेड के इक्वल है। तो इस आर स्क्वायर जो नीचे डिवाइड में है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जेड इक्वल टू पाई स्क्वायर, जब इन दोनों के नीचे आएगा तो दोनों का एलसीएम होगा, तो एक बार तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और जब आर की पावर 6 बाय आर स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, आर की पावर 4। तो जेड इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, और जो आर स्क्वायर है डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो गया, आर की पावर -2, और प्लस में क्या है, आर की पावर 4। ये जेड आया भाई। अब इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे हम आर की रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो क्या होगा, डी जेड बाई डी आर इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है ऐसे कैसे, पाई स्क्वायर, यहाँ देखो आर की पावर -2 का डेरिवेटिव -2 आगे आएगा, आर एज इट इज -2 -1 -3, और इनटू में के स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ऐसे कैसे, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4r क्यूब, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब अगर यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ से r की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे डेरिवेटिव को, तो क्या होगा, पुट dz by dr इज इक्वल टू 0, देन क्या है dz by dr, पाई स्क्वायर इंटू -2 के स्क्वायर इंटू आर की पावर -3 और प्लस 4r क्यूब इक्वल रख दिया 0 के, ये कॉन्स्टेंट उधर जाके डिवाइड करेगा 0, तो क्या बच गया, माइनस का 2 के स्क्वायर इंटू में आर की पावर -3 और प्लस 4r क्यूब इक्वल टू 0। अब ये माइनस की टर्म उधर जाके प्लस की होगी, तो एक साइड तो बचेगा 2 के स्क्वायर इंटू आर की पावर -3, और एक साइड बचेगा 4r क्यूब। अब देखो यहाँ जो माइनस की पावर है इसको नीचे ले आओ, तो ये होगी भाई प्लस की 2 के स्क्वायर बाय में आर क्यूब इक्वल टू 4r क्यूब। अब ये आर क्यूब डिवाइड में आगे मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 के स्क्वायर इक्वल टू 4r क्यूब इंटू आर क्यूब, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, आर की पावर 6 4, ये 2 इधर आगे डिवाइड करेगा, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे बच गया के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 2r रेस्ट पावर 6। अब यहाँ से r की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में डिवाइड करेगा, तो के स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू आर रेस्ट पावर 6। ये जो r की पावर 6 है इसको बाद में सोल्व कर लेंगे, अभी क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अब क्या है, देखो भाई, अगर ये जो सरफेस एरिया है ये मिनिमम है, उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसका उसके लिए इसका डेरिवेटिव फिर से निकाल देंगे। ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे अगर इसका, तो क्या होगा, देखो यहाँ आएगा डी स्क्वायर जेड बाय डी आर स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे, और -3 आगे आएगा तो प्लस का 6 आर रेस्ट पावर -4, और इनटू में क्या है के स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, प्लस 4r क्यूब का डेरिवेटिव 12r स्क्वायर, ऊपर से आप डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम जो किया था उसको देख लेंगे, तो ये उससे डबल डेरिवेटिव आएगा। अब डबल डेरिवेटिव ये है, और जहां r की पावर 6 की जगह क्या रखेंगे ये, तो क्या होगा, देखो डी स्क्वायर जेड बाय डी आर स्क्वायर एट आर, यहाँ क्या है आर स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो आर स्क्वायर क्या होगा भाई, आर की पावर 6 इक्वल है किसके, के स्क्वायर बाय 2 के, तो इक्वल होगा, देखो इसमें थोड़ा सा हमें ये आइडिया लगाना होता है कि जो डबल डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव देगा। अब ये जो आर की पावर -4 है इसको नीचे लेके आएंगे तो आर की पावर क्या होगा, प्लस का 4, तो यानी कि यहाँ से आर की जो वैल्यू रखेंगे जो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है, और यहाँ से भी स्क्वायर की फॉर्म में ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या लिख दिया, डबल डेरिवेटिव जब आर की पावर 6 ये है इक्वल होगा पॉजिटिव क्वांटिटी के, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या वैल्यू आएगी, तो फंक्शन हमारा मिनिमम होगा, और फंक्शन क्या था, सरफेस एरिया, तो लिख दो इधर, सो सरफेस एरिया या एस इज मिनिमम एट आर रेस्ट टू पावर 6 इक्वल टू के स्क्वायर बाय 2। जो हमारा सरफेस एरिया वो क्या होगा भाई, मिनिमम होगा। कब होगा, जब आर की पावर 6 इक्वल है किसके, के स्क्वायर बाय 2 के।
अब क्या है, जो हमने निकाला था एच इक्वेशन नंबर 1 से, क्या आया था, के बाय आर स्क्वायर, तो इसको लिखो एच इक्वल है के बाय आर स्क्वायर के। अब ये स्क्वायर डिवाइड में आर स्क्वायर इधर आगे मल्टीप्लाई, तो एच इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू के। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करें, क्यों, क्योंकि जो के है इधर के स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये हो गया एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। और के स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, टू मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर आगे, तो के स्क्वायर की जगह रख देंगे भाई एच स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर की जगह आ गया टू इंटू आर की पावर 6। आर स्क्वायर इधर आगे फिर डिवाइड करेगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट करोगे, आर की पावर 4, टू इंटू आर की पावर 4 और इक्वल टू में क्या है एच स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आगे रूट, तो हाइट इक्वल टू रूट ऑफ 2 आर की पावर 4, तो रूट टू एज इट इज, इसका पावर 4 से स्क्वायर रूट गया तो क्या बच गया आर स्क्वायर। तो क्या आया देखो, ये जो आर स्क्वायर आया था इधर, इसका अगर स्क्वायर किया था एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होएगा आर की पावर 4, तो ये पावर 4 है। और जब पावर 4 की इधर आगे डिवाइड करेगी इसको, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, तो यहाँ रह गया 2 यानी कि आर स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आर, तो जो हाइट है इसकी वो इक्वल है रूट 2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो यही प्रूव करना था भाई कि इसका जो कर्व सरफेस है वो कम से कम आए, जब इसकी हाइट क्या हो, इसकी रेडियस के रूट 2 टाइम्स के बराबर हो, तो लिख देंगे हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 29th है, प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। एक प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल एक कोण का जिसका वॉल्यूम और लीस्ट कर्व सरफेस एरिया गिवन हो, उसका सेमी वर्टिकल एंगल कोट इनवर्स रूट 2 आए। तो देखो क्या है, देखो भी क्या है, ये 29th है, प्रूव करो जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कोट इनवर्स रूट 2 आए इस कोण का। तो एक कोण ले लिया हमने, इसकी रेडियस तो आर है और हाइट इसकी एच है और आर इसकी स्लंट हाइट है। तो क्या है देखो, गिवन वॉल्यूम है इसका, तो गिवन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो वॉल्यूम है वी है वो इक्वल हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। यहाँ से एच अगर निकाले 3 इधर आगे मल्टीप्लाई 3 वी बाई में क्या आएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एच, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इसका क्या है, सरफेस एरिया गिवन है, कर्व सरफेस भी गिवन है, तो एंड और कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल, और सी एस से क्या है एस मान लिया, पाई आर इंटू एल, एल की जगह क्या यूज करेंगे रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो एस इक्वल टू पाई आर इंटू में क्या है रूट एच, एच की जगह इसका स्क्वायर कर देंगे भाई एच स्क्वायर की जगह, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 9 वी स्क्वायर, और डिवाइड बाय इसका स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस में क्या है आर स्क्वायर। अब ये जो पाई आर है इसको अंदर रूट के लेके जाएं तो क्या होगा, अंदर जाने के बाद क्या होगा इसका स्क्वायर होगा, तो क्या लिखेंगे इसको रूट 9 वी स्क्वायर इंटू में पाई स्क्वायर और इंटू में आर स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर की आर स्क्वायर से आर की पावर 4। अब ये देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट हो गया, दो पावर से दो पावर कट होगी तो दो बच गई, तो एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और प्लस यहाँ है पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4, ये इसका सरफेस एरिया है। अब ये सरफेस एरिया मिनिमम है या मैक्सिमम, उसके लिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव क्या होगा देखो, डी एस बाय डी आर इक्वल टू रूट में है तो रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट बेस एज इट इज रहेगा, क्या था 9 वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 इंटू में क्या आएगा, अब बेस का डेरिवेटिव, बेस ये है भाई, इसका डेरिवेटिव करोगे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या होएगा माइनस की पावर 2, -2 की 9 से माइनस का 18 वी स्क्वायर एज इट इज, और ये क्या हो गया आर की पावर -3, तो इसको नीचे ले आएंगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव आर की पावर 3, और फिर
प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे, आर की पावर 4 का क्या होगा 4r3, तो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर इंटू में r3, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अगर इसको जीरो के इक्वल रखें आर की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या होगा, पुट ds बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। देन जीरो के इक्वल जैसे इसको रखेंगे, जो डिवाइड की टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी जीरो को, तो जीरो होगी, यहाँ बचेगा -18v² डिवाइड बाय r³ और इक्वल टू 4, उधर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, पाई स्क्वायर r³ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अब देखो ये जो r³ है इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो 4 पाई r² और इंटू r की पावर कितना हो गया 6, तो यहाँ बच गया भाई 18v², ये इधर ले आओ दोनों, तो 18 इंटू में v² बाई में क्या 4 पाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या बच गया r की पावर 6। अब क्या है, जो v है वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम क्या है कोण का 1/3 पाई r²h, उसका भी स्क्वायर करना है, तो यहाँ लिखो 18 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू आर की पावर 6। ये देखो 9 टू जा तो हो गया 18, 2 से कट करेंगे नीचे, 2 टू जा 4, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया भाई आर की पावर 4 इंटू में एच स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आर की पावर 6। अब आर की पावर 4 को इधर ले आओ, यहाँ हो गया एच स्क्वायर बाई में 2 इक्वल टू आर की पावर 4, जब डिवाइड करेगी तो आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा एच का स्क्वायर बाई में आर का स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर देगा इधर आगे 2, तो इसको हम लिखेंगे एच बाई आर का कंबाइन स्क्वायर इक्वल है किसके 2 के, ये स्क्वायर इधर आगे रूट होगा, तो h बाई आर इक्वल टू √2। यहाँ देखो भाई उसने ये कहा था कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है, ये तो पूरा वर्टिकल एंगल हो गया, सेमी वर्टिकल इसका हाफ, ये एंगल कितना है कोट इनवर्स √2, ये एंगल हमने मान लिया अभी थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या है, एक इस लाइन को टच करते हैं किसको, ये तो हाइपोटेन्स है इसका, और दूसरी साइड क्या है इसका बेस, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और h बाई आर करेंगे तो क्या होएगा b बाई पी, यहाँ देखो h बाई आर लिखा हुआ है तो b बाई पी हो गया मतलब, तो इसमें b बाई पी से क्या बनेगा कोट बनेगा, और एंगल क्या है थीटा, तो h बाई आर की जगह क्या आ गया कोट थीटा इक्वल टू में क्या है √2। अब थीटा इज इक्वल टू ये कोट इधर आगे क्या हो जाएगा कोट इनवर्स, और साथ में क्या है √2, तो जो थीटा है सेमी वर्टिकल एंगल है वो क्या आया कोट इनवर्स √2, यही प्रूव करना था भाई, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 33, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, एक ओपन बॉक्स है जिसका बेस स्क्वायर जैसा है, इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर, एक कार्डबोर्ड का एरिया सी स्क्वायर है उसमें से उसको बनाया गया है, शो दैट प्रूव मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस, प्रूव करके दिखाओगे जो वॉल्यूम का बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा वो होगा c³ बाय 6√3 क्यूबिक यूनिट्स। तो देखो क्या है, कोई बॉक्स है जिसका बेस नीचे से कैसा है स्क्वायर जैसा, अगर स्क्वायर जैसा बेस है तो ये साइड एक x मान ली तो सारी साइड क्या होंगी x होंगी, रही बात ऊपर की हाइट की वो हमें पता नहीं है, तो उसको क्या मान लेंगे h, जो हाइट होगी बॉक्स की, ऐसे कोई बॉक्स है ऊपर से ओपन है तो उसकी हाइट हमने मान ली h है, तो लेट x बी द एज ऑफ स्क्वायर बेस, x तो मान लिया बेस का जो एज है, और h बी द हाइट ऑफ बॉक्स, बेस स्क्वायर जैसा है और हाइट h है, तो कैसा बॉक्स हुआ क्यूबोइडल। अब क्वेश्चन में उसका जो वॉल्यूम है वो हमें मैक्सिमम निकालना है कितना आएगा, और उसका जो एरिया है वो दे रखा है सी स्क्वायर। अब एक ओपन बॉक्स है क्यूबोइडल, इसका एरिया क्या होगा बेस का एरिया क्योंकि बेस भी है, और चार साइड का एरिया क्योंकि चारों साइड भी है, तो क्या होगा लेट एस बी द सरफेस एरिया, एस सरफेस एरिया है और कितना दे रखा है वो सी स्क्वायर दे रखा है। एस सरफेस एरिया कैसे आएगा बेस का एरिया बेस स्क्वायर जैसा है, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, साइड एक उसकी एक्स है तो एक्स इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक जो वर्टिकल ये साइड है इसका एरिया, ये साइड तो एक्स है
और हाइट क्या है इसकी h है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, h मल्टीप्लाई x, एक साइड का एरिया होगा hx, और ऐसी ऐसी कितनी साइड है इसमें, चार, चार साइड का एरिया क्या होगा 4hx, इक्वल है किसके, सी स्क्वायर के। तो ये उसका एरिया है भाई, और जो गिवन है किसके, सी स्क्वायर के। तो यहां से h की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, तो h की ये वैल्यू आ गई। अब इसका वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो v मान लिया वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा इस बॉक्स का, क्यूबोइडल है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ ब्रेथ तो क्या क्या है, एक्स एक्स है क्योंकि बेस स्क्वायर जैसा है, हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम होगा x इंटू h, और क्या हुआ एक्स स्क्वायर इंटू में h, और एक्स स्क्वायर इंटू में h क्या है भाई, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x की सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स से एक्स क्यूब, और जो बाय का 4 है उसको ऐसे लिख देंगे 1/4, और ये क्या है v वॉल्यूम के बराबर, तो इसका वॉल्यूम ये है। अब ये मैक्सिमम है या नहीं, इसके लिए इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो dv बाय dx इक्वल टू 1/4 कॉन्स्टेंट एज इट इज, सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है ऐसे कैसे, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, जो इक्वल आया 1/4 इंटू सी स्क्वायर 1 जा सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर के। अब यहां से x की वैल्यू अगर निकालनी है तो डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रख दो, डेरिवेटिव है 1/4 इंटू सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसको जीरो के इक्वल रख दिया, 4 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा जीरो हो गया, तो सी स्क्वायर इक्वल आ गया 3x स्क्वायर के, 3 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा, और जो स्क्वायर है x का वो इधर आगे रूट करेगा, तो स्क्वायर से रूट गया c, बाय में क्या है रूट 3 इक्वल टू x, x की वैल्यू आ गई भाई ये। अब x की वैल्यू ये है, सिंगल डेरिवेटिव ये है, अब ये डेरिवेटिव यानी कि वॉल्यूम जो है मैक्सिमम है उसके लिए क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव करो, तो क्या होगा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, 1/4 कॉन्स्टेंट एज इट इज, सी स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो, और 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 6x, ये आ गया माइनस 6x बाई 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 माइनस का 3x बाई 2, जो कैसी क्वांटिटी है, नेगेटिव है। अब डबल डेरिवेटिव हम निकाल देंगे, डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू सी बाई रूट थ्री, जब x की वैल्यू c बाई रूट थ्री है तो क्या होगा माइनस का 3/2 इंटू में x की जगह क्या आएगा भाई c बाई रूट थ्री, तो ये क्या आई क्वांटिटी, ये भी नेगेटिव आई, नेगेटिव आई है तो क्या है, जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा है मैक्सिमम, सो फंक्शन क्या था हमारा वॉल्यूम v इज मैक्सिमम, v मैक्सिमम है कब, जब x की वैल्यू क्या है c बाई रूट थ्री, अब वो मैक्सिमम वॉल्यूम ही निकालना है, हेंस मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो भाई मैक्सिमम वॉल्यूम ये था v इक्वल टू एक्स इंटू एच, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एच, एक्स स्क्वायर की h से मल्टीप्लाई कर दिया h की वैल्यू रख के, तो ये आ गया, वॉल्यूम हमारा ये है 1/4 इंटू सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो इसमें रख दो वैल्यू x की, 1/4 इंटू सी स्क्वायर एक्स, एक्स क्या सी बाई रूट थ्री माइनस एक्स क्यूब यानी कि सी बाई रूट थ्री का क्यूब, ये वॉल्यूम है, तो देखो क्या बनेगा, ये होगा 1/4 इंटू सी स्क्वायर की सी से सी क्यूब, बाय में रूट थ्री, सी का क्यूब करोगे सी क्यूब आएगा, बाय में रूट थ्री का क्यूब क्या होगा 3√3, एलसीएम ले लेंगे 1/4 इंटू एलसीएम आएगा 3√3, डिवाइड करेंगे क्या बच गया 3, 3 की सी क्यूब से 3c क्यूब, यहाँ करेंगे डिवाइड 1 आएगा 1 की सी क्यूब से मल्टीप्लाई सी क्यूब, तो 1/4 इंटू 3 में से 1 माइनस करेंगे 2c क्यूब और डिवाइड बाय 3√3, 2 2 जा 4, तो ये आ गया भाई c क्यूब बाय 6√3, तो उसने यही कहा था कि मैक्सिमम वॉल्यूम इसके बराबर आए, तो आ गया ये, लिख देंगे हेंस प्रूव, प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 31 है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, प्रूव करो जो बड़े से बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, जो एक कोन के अंदर बनाया गया है, ऑफ हाइट h, उस कोन की हाइट h है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री है, तो उसका ग्रेटेस्ट सिलेंडर का वॉल्यूम आए 4/81 पाई h क्यूब, तो देखो देखो भाई ये एक कोण है ABC, इसकी हाइट दे रखी है क्वेश्चन में h, तो लेट
ए बी सी बी आर कोण ऑफ हाइट h, जिसकी हाइट h है, इसके अंदर एक बड़े से बड़ा सिलेंडर बनाया गया, लेट कर लिया, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर बी आर एंड एक्स। आर तो इसकी रेडियस मान ली और इसकी सिलेंडर की हाइट मान ली एक्स। अब क्या है, अगर ये टुकड़ा एक्स है और कोण की हाइट यहां से यहां तक ये एच है, तो ये ऊपर का क्या बचेगा, ऊपर का बचेगा एच में से एक्स माइनस कर देंगे, यानी कि एच माइनस एक्स। तो ये जो टुकड़ा है एडी ये हो गया एच माइनस एक्स। अब क्या है, रेडियस निकाल लेते हैं किसकी, कोण की। कोण की रेडियस कैसे आएगी, देखो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री, तो ये 90 यहां बनाएगा। तो इन राइट ट्राइंगल ए ओ सी, इन राइट ट्राइंगल ए ओ सी में ओ सी हमें निकालना है, ऊपर लिख लिया, बाय में ए ओ गिवन है ये नीचे ले लिया, और इक्वल टू क्या बनेगा, ये हो गया पी बाय बी। पी बाय बी क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 10 30 डिग्री, एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो ओ सी फाइंड आउट करना है, इसलिए ऐसे कैसे, बाय में ए ओ ये हाइट है कोण की वो एच है, और इक्वल टू 10 30 क्या होता है भाई, 10 30 होगा 1/√3, तो ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा, तो ओ सी क्या आएगा h/√3, जो क्या है रेडियस ऑफ कोण, कोण की रेडियस है। अब देखो यहाँ एक ट्राइंगल तो है ए डी ई और एक ट्राइंगल है ए ओ सी, दोनों में क्या है, ये एंगल इसमें 90 डिग्री है और ये इसमें 90 डिग्री है, ये एंगल दोनों में आता है जो कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर, ए डी ई और ए ओ सी। वी फाइंड triangle ADE and triangle AOC आर सिमिलर, ये सिमिलर है, सिमिलर है तो क्या होगा, उनके साइड की रेशियो इक्वल होगी, देन AD बाई DE इक्वल होगा AO बाय OC। देखो इसमें एक बार AD छोटे ट्राइंगल की साइड बाय में DE इक्वल होगी बड़े की साइड AO बाय OC के। तो क्या है देखो, वैल्यू पुट कर दो जो जो है इनकी, AD तो क्या है h माइनस एक्स है, DE क्या है रेडियस है छोटे सिलेंडर की जो आर है, और ए ओ हाइट ऑफ कोण, और ओ सी हमने अभी निकाला था क्या आया था h/√3, बाई का √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, h से h कैंसिल हो गया, तो ये r इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, क्या होगा h माइनस एक्स इक्वल टू r को इधर ले आओ, r को इधर ले आओ, और जो √3 है वो इधर आगे क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो r की वैल्यू आ गई h माइनस एक्स बाई √3, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्या है, उसका वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा आएगा तभी वो बड़े से बड़ा सिलेंडर होगा, तो क्या होगा नाउ, अब वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर, आर क्या है एच माइनस एक्स बाय √3 इसका स्क्वायर, और एच एच यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या लिखी थी हमने एक्स, तो देखो क्या आएगा पाई एक्स, तो ऐसे कैसे ए माइनस बी स्क्वायर लगाओ, नीचे जो √3 है इसका स्क्वायर क्या आएगा 3, वो बाहर ले लिया, तो ये बच गया h माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब x के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो पाई बाय 3 तो ऐसे कैसे, इनटू में x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर x प्लस में x क्यूब माइनस 2hx स्क्वायर, ये वॉल्यूम है। अब ये मैक्सिमम है या मिनिमम, उसके लिए इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे dv बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 3, तो ऐसे कैसे, और इनटू में h स्क्वायर x का डेरिवेटिव h स्क्वायर प्लस x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 2hx स्क्वायर का डेरिवेटिव 4hx, ये डेरिवेटिव हो गया, इसको जीरो के बराबर रखोगे, पुट dv बाई dx इज इक्वल टू 0, तो ये कांस्टेंट उधर जाके जीरो को मल्टीप्लाई करेगा, जीरो हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, अकॉर्डिंग टू पावर लिखेंगे d 3x स्क्वायर माइनस का 4hx प्लस का h स्क्वायर इक्वल टू 0, फैक्टराइज करो इसको, 3x स्क्वायर ऐसे कैसे, इसको स्प्लिट करेंगे तो माइनस 3hx और माइनस का hx प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लिया 3 और x, तो यहाँ बच गया x माइनस h, माइनस यहाँ से h कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x माइनस h, तो एक तो आया भाई x माइनस h और एक क्या आया 3x माइनस h इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएंगी एक तो h और एक h बाय 3, जो हाइट है सिलेंडर की वो x लेट हमने की थी, तो सिलेंडर की हाइट एक तो आई h, h क्या था हाइट ऑफ कोन, यानी कि सिलेंडर की हाइट
और कोण की हाइट सेम है क्या? सेम पॉसिबल नहीं है। अगर सेम बढ़ाएंगे तो वो बड़े से बड़ा सिलेंडर नहीं बनेगा, तो इसलिए जो x बाई एच आया है इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। x इक्वल टू क्या लेंगे हम यहाँ से, सो x इक्वल टू एच बाई 3। तो जो हाइट है सिलेंडर की वो ये है। अब प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम हो मैक्सिमम हो, उसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालो, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। अब सिंगल डेरिवेटिव तो ये है, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे पाई बाई 3। कैसे कैसे, एच स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कांस्टेंट है 0, प्लस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, माइनस 4hx का डेरिवेटिव 4h। तो ये आ गया भाई पाई बाई 3 इंटू में 6h माइनस का 4h। अब x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं h बाई 3, तो क्या आएगा पाई बाई 3 इंटू 6 इंटू एक्स की जगह क्या h बाई 3 माइनस का 4h। तो ये आया 3 टू जा 6 पाई बाई 3 इंटू 2h में से 4h माइनस करेंगे माइनस का 2h, जो कैसी क्वांटिटी है नेगेटिव। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन क्या है हमारा मैक्सिमम। सो फंक्शन क्या है, वॉल्यूम है, v इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू h बाई 3। v यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम है जब x की वैल्यू h बाई 3 है, और अगर x की वैल्यू h बाई 3 है तो यहां से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r क्यों, वॉल्यूम उसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर है, तो आर की भी जरूरत पड़ेगी। तो आर इक्वल टू एच माइनस एक्स बाय रूट 3। तो x की जगह भाई h बाई 3 रखोगे, h में से h बाई 3 माइनस करोगे 2h बाई 3, और ये क्या हो गया साथ में रूट 3। ये r है उसका। तो उसने क्या क्वेश्चन किया था, उसने कहा था कि प्रूव करो जो एंगल वॉल्यूम होगा वो आए 4 बाई 81 पाई एच क्यूब। अब वॉल्यूम निकाल दो इसका, तो क्या होगा देखो वॉल्यूम, v वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर को आर लिया था और एच हाइट को एक्स माना था, पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर ये है भाई, इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, और बाई में 3 रूट 3, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, और इंटू में एक्स, एक्स क्या आई थी, एक्स आया था हमारा एच बाय 3। तो कैलकुलेट करो, 4 4 की पाई से 4 पाई, यहाँ लिखो 4 पाई एच स्क्वायर की एच से मल्टीप्लाई एच क्यूब, बाय में 27 3 जा 10, सॉरी 81, 27 3 जा 81। तो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया जो उसने बोला था कि 4 पाई एच क्यूब बाय 81। यही प्रूव करना था। यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में, बाकी करेंगे भी नेक्स्ट में। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।